Hello everyone, welcome back to my channel. This is another video on the topic of organon of medicine. So it is the continued video for the vital force. In the first part of vital force, we are talked about its characteristic feature and its definition, Hahnemann's point of view on the vital force, and also some important things we are discussed in our previous video about the vital force. And in this video we will going to talk about the role of vital force in health, diseased stage and in the cure. जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस वीडियो में हम वाइटल फोर्स का रोल देखने वाले हैं. सो फर्स्ट हम देखेंगे वाइटल फोर्स का रोल इन हेल्थ. सो हेल्थ में वाइटल फोर्स का रोल, उसके सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हेल्थ क्या होता है. ठीक है, सो हेल्थ स्टेट क्या होता है. हेल्थ इज़ द स्टेट ऑफ ईज़ एंड कम्फर्टनेस, राइट. अगर हम अभी कह रहे हैं कि मैं एक हेल्दी स्टेट में हूँ, मतलब कि मेरी बॉडी एकदम कंफर्टेबल है, मैं मेंटली, फिज़िकली एंड इमोशनली एकदम हेल्दी हूँ. इसका मतलब ये है कि मैं एकदम कंफर्टेबल हूँ, मैं अपनी ईजी स्टेट में हूँ. ठीक है, उसे कहते हैं हम हेल्थ. ठीक है, देन मैन कैन एडजस्ट विद सिंगल चेंज इन द एनवायरनमेंट. मतलब कि हमें ऐसा नहीं होता कि थोड़ा सा अभी एनवायरनमेंट चेंज हुआ, थोड़ा सा अभी मतलब यूँ समझ लीजिए कि सर्दी का मौसम आ गया तो हमें तुरंत ही जो है कि सबको सर्दी, खांसी, बुखार सब होने लगेगा. ठीक है, ऐसा नहीं होता है. वो किस लिए होता है? वाइटल फोर्स की वजह से होता है. ठीक है, सो यहाँ पर वही लिखा है कि मैन जो है, मतलब कि जो इंडिविजुअल है वो थोड़ा सा भी स्लाइट चेंज जो होता है उससे एडजस्ट कर लेता है. देन ऑल फंक्शंस ऑफ बॉडी टेक प्लेस विदाउट एनी चेंज और नोइंग अस. मतलब कि जो बॉडी में सारे भी काम होते हैं, लाइक हमारा हार्ट पंप हो रहा है, हमारे जो लंग्स है वो ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड कर रहे हैं. ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हमें पता नहीं चल रही कि लाइक हमारा हार्ट भी पंप हो रहा है, हमारी किडनी भी फिल्टर कर रही है. ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता होती, लेकिन ये सारी चीज़ें हो रही हैं. क्यों हो रही हैं? बिकॉज ऑफ द वाइटल फोर्स, जो कि हमने आगे के पहले वीडियो में बहुत अच्छे से समझा था. ठीक है, all the functions then the harmonious function of body is due to the vital force. जैसे कि मैंने कहा कि जो vital force है वो हमारे बॉडी के सारे functions को एक हारमोनी में, एक बैलेंस कर चलता है. then vital force controls the function of course in healthy state, perfect cooperation between body and mind. जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले कहा कि मैं हेल्दी हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली सारे तरीके से एक कंफर्टेबल जोन में हूँ, एक ईज़ में हूँ. ठीक है, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है. मुझे मेंटली भी अगर डिस्टर्ब होगा तो हम उसे अनहेल्दी ही कहेंगे. ठीक है, आइडियली अगर हम इस जो करंट सिनारियो है उसमें देखने जाए तो कोई भी पर्सन हेल्दी नहीं है आइडियली. ठीक है, लेकिन यहाँ पर आइडियली चीज़ दी गई है कि परफेक्ट कोऑपरेशन बिटवीन बॉडी एंड माइंड, इसे कहेंगे हम हेल्थ. वाइटल फोर्स क्या है? वाइटल फोर्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम मोर्बिफिक फोर्सेस. मतलब कि जैसे कि हमने आगे कहा कि कोई भी थोड़ा सा भी चेंज एनवायरनमेंट में होगा तो उससे हम एडजस्ट कर लेते हैं. ठीक है, क्योंकि हमारा वाइटल फोर्स जो है वो काम कर रहा है, राइट. सो जो हमारा वाइटल फोर्स है वो हमारी बॉडी को मोर्बिफिक फोर्स से प्रोटेक्ट करता है, और जो मटीरियल बॉडी कैन सर्वाइव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस. मतलब कि वाइटल फोर्स की वजह से ही वाइटल फोर्स जो है वो हमें मोर्बिफिक फोर्स से प्रोटेक्ट करता है. इसीलिए जो हमारे सारे फंक्शंस हैं वो इजीली चल जाते हैं, इजीली चलते रहते हैं, हार्मनी में चलते रहते हैं, जिस वजह से हम सर्वाइव कर पाते हैं, राइट. हम ग्रो कर पाते हैं, हम छोटे थे उससे बड़े हो गए हैं, हमारा ग्रोथ हो रहा है, और हम रिप्रोड्यूस भी करते हैं, राइट. जैसे कि हम कहेंगे एक हेल्दी स्टेट, एक कंफर्टेबल, एक एक हार्मनी, एक बैलेंस, जिसे कहेंगे हम हेल्थ, जो कि कौन करवाता है? वाइटल फोर्स.
सेकेंड थिंग कि डिजीज़ में वाइटल फोर्स क्या करेगा। सो वाइटल फोर्स जो है डिरेंज होगा, जिसे कि हम कहेंगे डिजीज्ड स्टेट। वाइटल फोर्स हमारे सारे बॉडी के फंक्शंस को अच्छे से चला रहा है, राइट। लेकिन अगर कोई भी मियाज़म हो गया, जैसे कि जो हमारा होम्योपैथी है उसमें यही माना जाता है कि मियाज़म्स की वजह से ही वाइटल फोर्स डिरेंज होता है, क्योंकि मियाज़म जो है वो डायनामिक है, वाइटल फोर्स भी डायनामिक है। सो दोनों डायनामिक चीज़ें ही एक दूसरे को इफ़ेक्ट कर सकती हैं, राइट। सो वाइटल फोर्स इज डिरेंज बाय मियाज़म्स। वाइटल फोर्स डिरेंज होगा, इसीलिए उसी स्टेज को हमें कहेंगे डिजीज स्टेज। ओके, अगर वाइटल फोर्स डिरेंज हो रहा है तो क्या होगा, ठीक है। लैक ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन माइंड एंड बॉडी, जो कि हमने आगे देखा था हेल्दी स्टेट में, राइट, कि जो हमारा पूरा बॉडी एंड माइंड है वो एकदम कोऑपरेट कर रहा है एक दूसरे के साथ, एकदम बैलेंस है, हार्मनी में है। सो यहाँ पर वही सारी चीज़ें इम्बैलेंस हो जाएगी, हार्मनी बिगड़ जाएगी, कोऑपरेशन बिगड़ जाएगा, उसे कहेंगे हम डिजीज्ड स्टेज। क्यों होगा ये? क्योंकि जो हमारा वाइटल फोर्स है वो डिरेंज हो चुका है, राइट। सो देयर इज अ लैक ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन माइंड एंड बॉडी, देयर इज अ लैक ऑफ हार्मनी, देयर इज अ लैक ऑफ बैलेंस ऑफ नॉर्मल सेंसेशंस। सो एबनॉर्मल सेंसेशंस विल अकर। सो एबनॉर्मलिटीज जो सारी आएंगी, एबनॉर्मल सेंसेशंस होंगे। पहले नॉर्मल सेंसेशंस होते थे, लाइक एबनॉर्मल सेंसेशंस मीन्स कि मतलब अगर हम हार्ट को ही ले लें तो नॉर्मल सेंसेशन में हमें पता नहीं चलता था कि हार्ट जो है वो पंप कर रहा है। लेकिन अगर हम एक डिजीज स्टेट ले लें तो उसमें हमारा हार्ट पंप कर रहा है वो हमें पता चलेगा, पेशेंट को पता चलेगा, ठीक है। सो वो होगा हमारा एबनॉर्मल सेंसेशन। सो एबनॉर्मल सेंसेशन जो है वो पेशेंट हमें आकर बताएगा कि साहब मुझे लग रहा है कि मुझे पता चल रहा है कि मेरा हार्ट पंप कर रहा है, या फिर तो मुझे पता चल रहा है कि मेरा हार्ट धड़क रहा है, ठीक है। सो उसे हम क्या कहेंगे, साइन एंड सिम्टम्स, क्योंकि पेशेंट ने वो हमें आकर बताया है, राइट। सो एबनॉर्मल सेंसेशंस जो होंगे उसे हम कहेंगे साइन एंड सिम्टम्स। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो नॉर्मल सेंसेशंस थे वो जब हमारा वाइटल फोर्स एक हेल्दी स्टेट में था तब आ रहे थे। एबनॉर्मल सेंसेशंस जो है वो जो जिसे हम कहेंगे साइन एंड सिम्टम्स, जो हमारे एबनॉर्मल स्टेट में आएंगे। दैट्स वाई द सिम्टम्स इज़ नोन एज ए क्राइज ऑफ वाइटल फोर्स। मतलब कि वाइटल फोर्स का डिरेंजमेंट होगा तभी हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। लास्ट थिंग इन क्योर, वाइटल रोल ऑफ वाइटल फोर्स इन क्योर, मतलब कि हमने देख लिया कि हेल्दी स्टेट में क्या होता था, वाइटल फोर्स जो है वो पूरा कोऑपरेशन करवाता था, सारे फंक्शंस को हार्मनी में रखता था, सारे फंक्शंस को बैलेंस में रखता था। इन डिजीज स्टेट में हमने देखा कि सब कुछ ख़राब हो जाएगा, कोऑपरेशन ख़राब हो जाएगा, हार्मनी ख़राब हो जाएगी, बैलेंस में से इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, उसे हम कहेंगे डिजीज़। अब क्योर क्या होता है? डिजीज़ हो चुकी है, सब कोऑपरेशन ख़त्म हो चुका है, हार्मनी ख़त्म हो चुकी है, इम्बैलेंस हो चुका है, तो अब क्योर कैसे करेंगे हम, ठीक है। वाइटल फोर्स खुद से क्योर हो सकता है, ठीक है। सो वाइटल फोर्स हैव टेंडेंसी टू फाइट, ठीक है। वाइटल, जैसे कि हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक में देखा था कि वो ऑटोमेटिक है, वो ऑटोक्रिटिक है, उसके पास खुद का पावर है। लेकिन हमने वो और एक चीज़ देखी थी कि इट इज़ अनइंटेलिजेंट, ठीक है। सो वाइटल फोर्स जो है उसके पास खुद का पावर है, वो सेल्फ एक्टिंग है, तो वो फाइट करेगा, लेकिन वो क्या करेगा, सेक्रीफाइस सम वाइटल एनर्जी और वाइटल ऑर्गन टू मियास्मेटिक फोर्स। मतलब कि वो क्योर करने के लिए, वो बॉडी को बचाने के लिए वो कुछ वाइटल एनर्जी का सेक्रीफाइस कर देगा। दैट्स वाई हम इसे कहेंगे अनइंटेलिजेंट है, राइट। सो ये क्यों होता है वो मैंने उस वक्त भी आपको समझाया था, इस वक्त भी यही लिखा है कि इट फॉलोज द प्रिंसिपल्स एंड लॉज ऑफ नेचर, राइट। लॉ ऑफ नेचर और उसके खुद के प्रिंसिपल्स जो है वो उसे फॉलो करता है, इसीलिए वो जो वाइटल एनर्जी है उसे सेक्रीफाइस करता है, किसके सामने, मियास्मेटिक फोर्स के सामने, राइट। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि क्योर किस तरीके से होता है, राइट। सो अगर कोई छोटा सा डिजीज़ है तो उसे वाइटल फोर्स क्योर कर लेगा, वो उसके सामने फाइट कर लेगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा सीरियस है, ठीक है, तो कुछ क्रॉनिक है, कुछ सीरियस है, तो उसके लिए वो अपनी खुद की वाइटल एनर्जी को सेक्रीफाइस करेगा फाइट करने के लिए। दैट्स वाई इट इज़ अनइंटेलिजेंट। और वो क्यों करेगा? क्योंकि वो अपने प्रिंसिपल
प्रिंसिपल्स और लॉ ऑफ नेचर के ऊपर चलता है। नाउ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नॉर्मल स्टेट ऑफ बॉडी है, नॉर्मल एक इंसान है जो कि हमारा हेल्दी स्टेट होगा, ठीक है। देन उसके ऊपर मियाज़मेटिक फोर्स आएगा, मतलब कि कुछ मियाज़म्स आएंगे जो हेल्दी स्टेट को इफ़ेक्ट करेंगे, ठीक है। सो हेल्दी स्टेट क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, एबनॉर्मल हो जाएगा स्टेट। सो डिस्टर्ब स्टेट, एबनॉर्मल स्टेट एंड एबनॉर्मल सेंसेशन विल अकर, जिसे कहेंगे हम डिजीज़। सो डिजीज़ हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम होम्योपैथिक रेमेडी देंगे, होम्योपैथिक फोर्स देंगे जो अगेन डायनामिक है, जो कि वाइटल फोर्स की मदद करेगा जो डिजीज़ स्टेट है उसमें से क्योर के स्टेट में लाने के लिए। सो उसके बाद क्या होगा कि रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मल स्टेट एंड फंक्शन, ठीक है। जो नॉर्मल स्टेट हमारा होगा, नॉर्मल फंक्शंस जो होंगे वो वापस आ जाएंगे, ठीक है, कुछ सेक्रीफाइस करके या फिर तो फाइट करके, कुछ भी करके, ठीक है। सो जिसे कहेंगे हम क्योर। This is all about the role of vital force in health, disease and cure. I hope you like this video, and this video will clear all your doubts. And if you have any doubt, you can tell me in comment section, as well as you can DM me on my IG account. Link is in the description box. So if you like this video, then please like, comment, share and subscribe to my channel. It really appreciate me to doing this work. And also if you want any video on this specific topic, you can tell me in the comment section, as well as you can DM me on my IG account. Link is in the description box. And thank you so much for watching.